नाज़रीन, हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एमक्यूएम जो है एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पे मानी जाती थी, पहचानी जाती थी और तमाम मराहिल जो हैं वो बड़े खुश उसलूबी से एमक्यूएम में पूरे होते थे। चाहे टिकटों की तकसीम हो या दूसरे मामलात हों या कोई भी तंजीमी उमूर हो, वो एमक्यूएम में ऐसे होते थे कि पता भी नहीं चलता था और सिस्टम जो है वो नज़र आता था कि भाई सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग, अपने आइन पे चलने वाले लोग, अपनी कॉज से कमिटेड लोग वो एमक्यूएम में होते थे। लेकिन ये थी बातें, अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो एमक्यूएम जो है वो अजीब सी सूरत हाल है और इख्तिलाफात की ख़बरें जो हैं वो पहले मीडिया की जीनत होती थी, उसके बाद जो है अभी जो है टिकटों की तकसीम में जो है वो काफ़ी इख्तलाफात सामने आए। एमक्यूएम की कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई तो उनसे पता चला कि भाई सब ने तो टिकटों की तकसीम की नहीं है। 4 से 5 राब्ता कमेटी के लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया कि किस किस को टिकट जाएगा और उसका जो अप्रूवल है वो कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दिया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों के जो है वो ग्रीवियंसेस थे कि यार हमें जो है वो टिकट नहीं मिला। और जो दूसरे जो पैराशूटर्स हैं यानी पीएसपी के लोग, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लोग जो हैं उनको टिकट मिल गया। ऐसे ही आज हुआ कि शाम में ख़बर आती है कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए और ख्वाजा इजहारुल हसन जो हैं वो एमक्यूएम का बहुत एक तगड़ा नाम था और पीएसपी और एमक्यूएम के मर्जर के बाद वो थोड़े बैकग्राउंड में चले गए। लेकिन उससे पहले जो है वो बड़ी खुल के तनकीद मुस्तफ़ा कमाल पे, पीएसपी पे किया करते थे और यहाँ से भी फिर बहुत टाइट तनकीद मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते थे, इतने बड़े बड़े मुंह वाले जो पता नहीं क्या क्या कहते थे। खैर अब क्या उन बातों को बार बार वो रिपीट की जाए। तो खैर बहुत बैकग्राउंड में चले गए क्योंकि दूसरे लोग सामने आ गए और एमक्यूएम पाकिस्तान के बनने में ख्वाजा इजहारुल हसन का बहुत बड़ा हाथ है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो 22 अगस्त की तकरीर के बाद जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की फारूक सत्तार साहब को अरेस्ट किया था तो उनके साथ जो शामिल थे वो ख्वाजा इजहारुल हसन थे। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा इजहारुल हसन जो है वो कोई हल्का आदमी नहीं है और जब ख्वाजा इजहारुल हसन को टिकट नहीं मिला तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो फिर ख्वाजा साहब जो है वो नाराज़ हुए। टीवी पे ख़बर आई कि भाई ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने सियासत से जो है फिल वक्त थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार कर ली है और थोड़े से वो अपनी तंजीमी मामलात को कम करेंगे और थोड़ा सा आराम ज़्यादा करेंगे। और उसकी थोड़ी देर बाद एक नई लिस्ट आती है एमक्यूएम पाकिस्तान की जिसमें NA 247 न्यू कराची, ये वो हल्का है जहाँ पे एमक्यूएम हमेशा से जीतती आई है और बआसानी एमक्यूएम जो है वो जीत सकती है, जीत जाएगी। और वहाँ से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को हटा के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को जो है वो टिकट दे दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि उनकी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब ही फेवरेट हैं, और भी लोग फेवरेट हैं। तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो हैं वो NA 247 से अब इलेक्शन लड़ेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए अभी तक की लिस्ट के मुताबिक। कल ये लिस्ट अपडेट हो जाए कुछ नहीं पता। इसी तरीके से NA 242 मुस्तफ़ा कमाल का फेवरेट हल्का जिसमें वो बल्दिया टाउन जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी, कराची का आखिरी कोना, वहाँ से इसका मतलब है NA 247 छोड़ने का मतलब है कि यहाँ से तो जीतना ही जीतना है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ से पीछे हट गए और जीतना ही है मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्योंकि कराची का एक बड़ा पसमानदा इलाका है, जीतना भी है, काम भी करने हैं और एमक्यूएम की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर स्टेक पे लग जाएंगी अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को सीट नहीं मिलती और बहुत सारे लोगों के मुंह खुल जाएंगे और तो एमक्यूएम भी नहीं चाहेगी और बाकी भी लोग नहीं चाहेंगे जो कराची की तरक्की देखना चाहते हैं कि कोई ऐसी अनस्टेबिलिटी आए। बहुत सारे एमक्यूएम के पुराने रहनुमा जिसमें मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं बहुत बार जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला। किश्वर जहरा एमक्यूएम का एक नाम थी, अभी जो पिछला टर्म गुजरा मेंबर थी कौमी असम्बली की, उनको टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से रेहान हाशमी साहब जो हैं बल्दियात के चेयरमैन भी थे पिछले टर्म में, उनको भी टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, अबू बकर साहब थे एक कोरंगी से जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में 500 वोटों से जो है वो कामयाबी हासिल की थी, इस बार उनको सूबाई में भेज दिया गया है क्योंकि पुराने लोग हैं। उनका कहना है कि यार पीएसपी के सारे लोग जो हैं 7 से 8 लोग जो हैं 19 में से वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के हैं। फौजिया हमीद जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल की हैं। इसी तरीके से आसिया इसहाक़ साहिबा जो हैं
मुस्तफ़ा कमाल साहब की पीएसपी ग्रुप की हैं, इसी तरीके से उस राजपूत साहब जो हैं हुमायूं उस्मान राजपूत वो पीएसपी के हैं। हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब जो हैं वो बेचारे बहुत बार इलेक्शन हार चुके हैं पीएसपी में आके, एक बार सूबाई असेंबली के मेंबर रह चुके हैं पीटीआई के, बट जब से पीएसपी में आए इलेक्शन हारे जा रहे हैं। इस बार तो उनको पहले से ही अनाउंस कर दिया एमक्यूएम ने, तो वो पीएसपी के हैं। इसी तरीके से सूबाई असेंबली में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के ग्रुप के उनको अकोमोडेट किया गया है। तो खैर एमक्यूएम के जो पुराने लोग हैं, पुरानों का मतलब जो पहले से एमक्यूएम पाकिस्तान में थे, उन्होंने जो है वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो खैर एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है अगर इनमें आपस में इस तरीके के इख्तिलाफ़ात हुए, और फिर ये भी सुनने में आ जाती हैं खबरें कि जैसे ही पता चला पीपल्स पार्टी को कि यार इनमें इख्तिलाफ़ हो रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बैठे हुए डॉक्टर आसिम जो है वो बिल्कुल एक जो है वो दूरबीन लगा के बैठते हैं कि यार कौन सा एमक्यूएम का रहनुमा जो है वो नाराज़ हो रहा है, और जिससे पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। क्योंकि एमक्यूएम में जो लोग होते हैं उनको बोलने में बड़ी महारत होती है, पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मैनेजमेंट के बड़े वो लोग जो हैं एक्सपर्ट होते हैं, तो पीपल्स पार्टी इसको यूटिलाइज़ करना चाहती है। तो डॉक्टर आसिम ने जो है वो फ़ौरन उनसे रब्ता किया, ये भी उनको पेशकश की गई कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी में आएँ, आपको जो है वो कोई ओहदा भी दिया जाएगा, और अगर हुकूमत आती है तो बहुत सारे ओहदे निकलते हैं, उसके बाद भी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी है, तो ये वाली सूरत हाल भी है। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन एमक्यूएम में ये चीज़ें जो हैं पंजाब साइड से तो सुनने में आती रहती है ना कि दानियल अजीज़ को टिकट नहीं मिला, फलां को टिकट नहीं मिला, ये नाराज़ वो नाराज़, बट एमक्यूएम जो है वो एक मुनज़्ज़म जमात थी, और जो पार्टी ने फैसला कर लिया उस पर जो है वो सब जो है वो अमल करते थे, उसको दिल से तस्लीम करते थे और आगे चलते थे। लेकिन अब एमक्यूएम में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवायती अंदाज में जो हुआ करती थी वो वैसी नहीं है, जो है मामला चेंज हो गए। तो खैर NA 242 अब तक के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, और NA 247 में एमक्यूएम के नए उम्मीदवार पहली बार कौमी असेंबली के लिए लड़ेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब।